हैलोवीन की रात कौन मस्ती नहीं करता। हैलोवीन में तो मस्ती बिना ये रात कहाँ कट सकती थी। मगर कुछ मस्तियाँ हमें जिंदगी से ही बेदखल कर जमीन के 4 फीट नीचे भी गाड़ दिया करती है। ऐसे ही एक किस्सा लिख रहा हूँ हैलोवीन की रात का, तो हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए इस डरावनी कहानी का। बात है 2002 में हैलोवीन की रात की। 4 लड़कियां मस्ती करने के इरादे से एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। दरअसल उन्हें गैदरिंग के लिए एक पब में जाना था, तो यूं ही मस्ती मजाक करते हुए वो चारों सड़क पर चल रही थी कि जरा ही दूर पे वो एक पुराने चर्च के पास से गुजरी। वहां पर बाहर एक जोकर की पोशाक में एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने अपने चेहरे पे जोकर का मेकअप किया हुआ था, मगर अंधेरे में केवल सफ़ेद चेहरे और उसकी पोशाक के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस जोकर ने उन लड़कियों से पूछा, hey गर्ल्स, क्या तुमने मेरा कुत्ता देखा है? वो एक छोटा सा व्हाइट कलर का पपी था। उन लड़कियों ने जोकर की तरफ देखा। हाइट और वेट से तो वो तगड़ा दिख रहा था, मगर उसकी आवाज़ किसी अजीब से बुढ़े इंसान जैसी थी। टोबी ने कहा, नहीं, हमने तो नहीं देखा। जीना और रोजा उस जोकर की पोशाक को देख हल्का हल्का हंसने भी लगी थी, क्योंकि वो एक थकेला सा बुढ़ा आदमी लग रहा था। तभी उस आदमी ने उन चारों लड़कियों की तरफ एक अजीब सी नज़र से घूरते हुए उसके खोए हुए कुत्ते को ढूंढने के लिए उनसे मदद मांगी। क्या आप सभी इस बुढ़े की मदद करोगी? मेरा यूटी मेरे लिए सब कुछ है। बड़ी मदद होगी अगर तुम लोग। तभी उन चारों लड़कियों ने आपस में एक दूसरे को देखते हुए उस जोकर की तरफ देखा। उन्हें वो जोकर बड़ा ही मायूस सा लग रहा था। तभी लड़कियों ने आपस में बात करके सोचा कि क्यों ना पप्पी को ढूंढने में ही जरा सी खुराफात हो जाए। वैसे भी अभी तो हैलोवीन की पूरी रात बाकी है। वो जोकर उनको पास बने पुराने चर्च की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, वो इसी चर्च में दौड़ते हुए गया था और अंधेरे में ना जाने कहाँ चला गया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अंधेरे में मुझे दिखाई भी कम पड़ रहा है। तुम चारों जवान हो और उसे अंधेरे में आसानी से ढूंढ पाओगी। वो जोकर उन्हें चर्च की तरफ ले जाने लगा। वो चर्च काफ़ी पुराना होने के साथ ही वहाँ काफ़ी अंधेरा सा छाया था। सिर्फ कुछ धीमी धीमी लो में जलती बुझती मोमबत्तियाँ ही वहाँ की आखिरी रोशनी थी। वो चारों लड़कियाँ चर्च के अंदर गई। अंदर जाकर वो जरा इधर उधर ही हुई थी कि तभी जोकर के कपड़े पहने उस आदमी ने चर्च का बड़ा सा दरवाज़ा बंद कर दिया। जब लड़कियों ने दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि जोकर ने चर्च का दरवाज़ा बंद कर दिया है और उसके हाथ में एक अजीब सी बड़ी कुल्हाड़ी भी थी। लड़कियों ने सोचा कि हैलोवीन की रात में इस बुड्ढे को कौन सी फिरकी सूझी है। जोकर अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लिए बिल्कुल शांत खड़ा था। चारों लड़कियां उसकी इस हरकत से थोड़ा घबरा भी गई थी। ये दरवाज़ा बंद करके आखिर क्या करना चाहता है। तभी टोबी नाम की लड़की, जो उन लड़कियों में से सबसे बड़ी थी, वो एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जोकर चुपचाप लड़की को अपनी तरफ आते देख रहा था। जीना ने कहा, टोबी मत जाओ उसके पास। टोबी ने कहा, तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह से हमें डरा कर तुम ये नहीं करना चाहोगे। अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दो। मैं टोबी ने जोकर के नजदीक पहुंच जैसे ही अपने हाथ से जोकर की कुल्हाड़ी को नीचे करना चाहा, जोकर ने एक ही बार में उसके हाथ की उंगलियां काट कर रख दी और इसी के साथ तीनों लड़कियां अपनी जगह खड़े खड़े हिल सी गई। एक दहशत पूरे चर्च में गूंज उठी। टोबी की उंगलियों से खून ही खून रिसने लगा। टोबी अपनी उंगलियां देखती रह गई, मगर तभी जोकर ने टोबी को उसके बालों से पकड़ लिया और उसकी गर्दन को 60 डिग्री लेफ्ट घुमाने अपनी कुल्हाड़ी से टोबी की गर्दन पर लगातार 3 कुल्हाड़ी के वार से
टोबी का सर अब जोकर के हाथ में था और उसका धड़ सीधा जमीन पे जा गिरा। इस भयानक नज़ारे से मिल्ली वहीं बेहोश हो गिर गई। रोजा और जीना उसे संभालने लगी। वो दोनों कांपते हुए रोने लगी। उन्होंने इस भयानक रात का ऐसा मंजर किसी ख्वाब में भी ना सोचा था। जोकर अपनी कुल्हाड़ी पे लगे टोबी के खून को अपने मुंह के नजदीक लाते हुए उन तीनों लड़कियों की ओर देखने लगा। इस भयानक हैलोवीन की रात में ये मौत का सिलसिला तो बस शुरू ही हुआ था। अब रोजा और जीना को एहसास हो चला था कि ये जो कोई भी था, मगर इसके इरादे इसके होने से भी कहीं ज़्यादा भयानक है। अब इन दोनों को एक दूसरे की जान के साथ मिल्ली की भी जान बचानी थी। मगर टोबी की सर कटी लाश देख डर की ऐसी लहर शरीर में दौड़ उठी कि वो अपने पेड़ तक ना हिला पा रही थी। रोज़ा तो अपनी फटी आंखें लिए बस टोबी के कटे सर को देखती ही रह गई। टोबी की आधी बंद आंखें अभी भी रोज़ा को ताक रही थी। तभी डरते डरते जीना ने रोज़ा के कंधे पे हाथ रखा। उसका ठंडा पड़ चुका हाथ अपने कंधे पे महसूस कर रोजा सहमा चेहरा लिए एकटक जीना को देखने लगी। जीना सहमी हालत में सामने कुछ देख रही थी। एक हल्की सी आवाज में जीना ने कहा, उसका मुंह देखा, सिला हुआ। रोजा को जीना की बात समझ में नहीं आई तो रोजा ने जीना को हिलाकर पूछा, क्या? जीना ने एक पल रोजा को देखा। उसका चेहरा पसीने से भरा और आंसू चेहरे से रिस रहे थे और शरीर रह रह कर कांप रहा था। एक पल रोजा को देख जीना ने अपने कांपते हाथों से जोकर के चेहरे की तरफ इशारा किया। जीना के हाथ को देखते हुए रोजा ने हल्की जलती बुझती मोमबत्तियों की रोशनी में सामने देखा तो ये नज़ारा और भी डरा देने वाला था। एक पल ऐसा नज़ारा देख रोजा का चेहरा पसीने से भर आया। उसका गला सूख गया। उसकी आंखें एक पल को जोकर के चेहरे पे टिक सी गई। उसने देखा जोकर की दोनों आंखें किन्हीं मोटे धागों से सिली हुई थी जिन्हें उसने काट लिया था। ठीक उसी तरह उसका मुंह भी उन्हीं मोटे धागों से सिला हुआ था जिन्हें आधा तो वो काट चुका था और आधा वो सन की अपनी कुल्हाड़ी होठों पे फेरा काट रहा था। उसके मुंह से खून की धार बहती टोबी के धड़ पर रिसे जा रही थी। रोजा और जीना की तो रूह मानो उनके शरीर छोड़कर कब की जा चुकी हो। बर्फ सी जमी दोनों वहीं खड़ी रह गई। कुछ आवाज सुन झुंझुलाते हुए जीना ने जब अपने नीचे देखा तो रोजा की ड्रेस से होते हुए यूरिन फर्श पे बहने लगा। कांपता शरीर लिए जीना ने रोजा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अपने मुंह के टांके काटते हुए जोकर अपने भारी कदम बढ़ा जीना और रोजा की ओर आने लगा। बस ये मंजर अब मानो आखिरी सा रह गया हो। मानो अब जोकर अपनी भारी सी कुल्हाड़ी से रोजा और जीना के सर काटकर उन्हें भी मौत की नींद सुला देगा। दोनों की तरफ आते आते जोकर ठहर सा गया। जीना और रोजा बिना अपनी पलकें झपकाए सेमी हालत लिए जोकर के चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रही थी। जब जोकर नजदीक आया तो उन्होंने एक आखिरी बार जोकर का चेहरा मोमबत्तियों की रोशनी में देखा। उसका चेहरा मानो सड़कर नीला पड़ चुका था। मानो कई घंटे सांस ना मिल पाने से इसकी नीली और फिर काली सी होने लगी थी। उसका वो रूह कपा देने वाला चेहरा जिसमें उसकी आंखें और उसका खून से भरा मुंह जिसमें से पीली खून से भरी मवाद बह रही थी। ना जाने कितने समय से उसके मुंह पे ये टांके सिले थे। जोकर उनके नजदीक रुक रोजा और जीना को एकटक घूरता रहा। रोजा और जीना अब इस पल को अपना आखिरी पल मान चुकी थी। मानो उस दहशत भरी मनूस रात में एक कब्र से निकला मुर्दा जाग उठा था। अपने सड़ चुके मुंह से भारी सांसें जीना और रोजा के चेहरे पे छोड़ जोकर मिली की तरफ झुक उसे एक ही हाथ से कंधे पे उठाकर ले जाने लगा। पुराने चर्च की सीट्स अब बची कुची लकड़ियों की दीमक लगी लकड़ियां ही रह गई थी।
बेहोशी की हालत में होने की वजह से मिली का शरीर कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। रोजा और जीना एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े मुंह से एक सांस भी नहीं निकाल पा रही थी। मानो वक्त उनकी हिम्मत की तरह ठहर सा गया था। सिवाय आंखों से रिस रहे आंसू और दिल की बेहताशा धड़क रही धड़कनें ही उनकी आखिरी आवाज रह गई थी। टूटी गली बेंचेस में से एक बेंच पे जोकर ने मिली को लेटा दिया। मिली के चेहरे की तरफ झुकते हुए जोकर ने अपना सर झुका मिली के सीने पे कान लगाकर उसकी धीमी पड़ चुकी धड़कनें सुनने लगा। धड़कन सुनते हुए जोकर ने अपना सर रोजा और जीना की तरफ किया। जिंदा है तुम्हारी दोस्त। जीना और रोजा अपनी फटी आंखों से जोकर को देख रही थी, मगर अपना सर उठा जोकर मिली के बेहोश पड़े शरीर को देखने लगा। एक मिनी स्कर्ट और गले में पड़ी गोल्ड चेन ही मिली के शरीर पर देखी जा सकती थी। अपने हाथ मिली के बदन से ले जाते हुए जोकर मिली के चेहरे पे जा रुक सा गया। मिली के होठों को अपने हाथों से महसूस कर उसने मिली का मुंह अपने हाथों से जोर से भींचते हुए उसके दांतों के टूटने की आवाज के साथ ही मगर कब तक? और इसी के साथ मिली फटी आंखें लिए बेहोशी से जाग उठी। उसके एक पैर को कुल्हाड़ी काटते हुए निकल चली और उसी के साथ उसका पैर किसी कटलेट की तरह फर्श पे जा गिरा। गरम खून की मोटी मोटी धार मिली के पैर से रिसने लगी। एक पल तो मिली को होश ही नहीं रहा कि यह उसके साथ क्या हुआ। वो अपनी फटी आंखों से गहरी सांसें भरती हुई जोकर के सड़े गले चेहरे को देख रही थी और फिर कांपते हुए उसने रोजा और जीना की तरफ देखा। वो दोनों मानो अपनी जगह पे जमी डर से ठिठुरती लाश बन गई हो। अपनी आंसू भरी आंखों से दोनों मिली की कांपती आंखें एकटक देखे जा रही थी, मानो खामोशी उनके लबों पे सिल दी गई हो। धीरे धीरे मिली के दिमाग में कटे पैर का दर्द महसूस होने लगा। पहले धीरे धीरे होता होता दर्द अब एकदम बढ़ चला और मिली की चीखें पूरे चर्च में दब सी गई, क्योंकि जोकर ने उसका मुंह पूरी ताकत से भींचा हुआ था। आंखें फाड़े हाथ झटपटाती मिली के गहरे दर्द की चीखें अब बेहोशी में दफन होने लगी थी। खून बह जाने की वजह से मिली अब कमजोर पड़ने लगी थी। मिली को मिले इस दर्द से एक भयावह स्माइल जोकर के चेहरे पे फैल गई। मिली के दूसरे पैर पे कुल्हाड़ी फेरते हुए जोकर के चेहरे पे स्माइल के साथ आंखें भी बड़ी बड़ी होने लगी। एक दरिंदा उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था, मानो लोगों को बेरहमी से काट फाड़ देना उसको भीतर से मजा देता हो। दूसरा पैर जमीन पे गिरने के साथ ही मिली के दर्द में निकली आखिरी चीखें तड़प के साथ खामोशी में मिल गई। पूरे चर्च में अब खून के रिसने की आवाजों के सिवा कोई दूसरी आवाज नहीं रह गई थी। अचानक जीना ने एक टूटी कुर्सी का टुकड़ा जोकर की रिब्स में घोंप दिया और इसी के साथ जोकर दर्द में कराहता मिली की तरफ घूमकर देखने लगा। टूटी कुर्सी का टुकड़ा आधे से ज्यादा जोकर के रिब्स को चीरते हुए भीतर घुस गया था। जीना के चेहरे पे डर के साथ पसीने की बूंदें रह रह कर टपक रही थी। इसी के साथ जोकर ने जीना के डर से भरे चेहरे को देख उसे एक हल्की सी कांपती स्माइल दे अंदर धंस चुका कुर्सी का टुकड़ा अपने हाथ से पकड़ लिया। ना जाने वो कमीना इतने दर्द में भी ऐसे कैसे कर पा रहा था।
उसकी रिब्स से खून की धार बहने लगी। कुर्सी का टुकड़ा अपने हाथ से रिब्स से जोर लगाकर निकालते हुए जोकर जीना की आंखों में देखने लगा। जोकर के चेहरे का भाव बदलने लगा। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा भयानक होने लगी थी और जोकर ने अपने रिब्स से कुर्सी का टुकड़ा निकाल फेंका। अब रोजा और जीना के लिए ये दहशत भरी रात मौत की घड़ी ले आई थी। सामने खड़ी जीना का गला कस के पकड़ जोकर ने उसको अपने भारी हाथ से हवा में उठा दिया। जीना की आंखें लाल होती हुई ऊपर चढ़ने लगी। उसके चेहरे की नसें फूलने लगी थी। आंखें मानो बाहर निकल गिर जाने को हो। जीना की सांसें अब अंतिम घड़ी गिन रही थी। रह रह कर दबती सांसों में भी जीना रोजा को कह रही थी, जोकर ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी और अपने चेहरे पे भयानक गुस्सा लिए जोकर की कुल्हाड़ी जीना के रिब्स को चीरते हुए बाएं तरफ से निकल गई। जीना के शरीर का निचला हिस्सा जमीन पे जा गिरा। उसके पेट से आंतड़ियां बाहर लटक गई। गैस्ट्रोटाइन के साथ खून ही खून नीचे जमीन पर रिसने लगा। जीना के शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे। एक हिस्सा जोकर के हाथ में गले से पकड़ा हवा में झूला हुआ था और दूसरा निर्जीव जमीन पे गिरा था। इस भयानक मंजर में भी जीना का दिमाग अभी भी जिंदा था। उसने अपनी नीली पड़ चुकी आंखों से जीते जी मर चुकी रोजा की तरफ देखा। रोजा के लिए मानो समय ठहर गया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रोजा कुछ हलचल ही ना महसूस कर पाई। मानो खून के थक्के उसके दिमाग को सुन कर गए थे। रह रह कर आंसू उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। अपनी नीली पड़ चुकी आंखों से जीना ने रोजा की तरफ देख एक आखिरी बच्ची ताकत भरी आवाज से रोजा को कहा, और इसी के साथ जीना का चेहरा और आंखें नीचे लुढ़क गई। जीना की दर्दनाक मौत के साथ ही चर्च एक बार फिर मौत की खामोशी में मिल गया। जीना के अधकटे निर्जीव शरीर को देख रोजा की गला फाड़ चीख ने खामोश चर्च की चुप्पी तोड़ दी। रोजा के शरीर में डर की एक साथ कई लहरें दौड़ उठी और उसी के साथ जोकर को एक तेज धक्का दे रोजा वहां से भागने लगी। जोकर अपना भारी शरीर और जीना का अधकटा शरीर अपने हाथ में लिए टूटी गली मेज और कुर्सियों पे जा गिरा। कांपते हाथों से रोजा ने चर्च का बड़ा सा दरवाजा खोलना चाहा, मगर मुश्किल से उसका हाथ इतने ऊपर पहुंच पा रहा था। कांपते हाथों, फूलती सांसों और आंसू बहती आंखों में रोजा के दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। रह रह कर बार बार कोशिश करती रोजा की उंगलियां ऊपर लगी कुंडी तक पहुंच गई और जैसे ही उसने कुंडी खोली जोकर की कुल्हाड़ी रोजा की कलाई में जा धसी। रोजा के हाथ से गाढ़ा खून रिसने लगा और इसी के साथ दर्द में रोते हुए रोजा ने कुल्हाड़ी को अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए पीछे देखा तो जोकर जरा दूरी पे ही खड़ा था। रोजा की हालत अब लड़ने जैसी ना रही थी। उसके हाथ में तेज दर्द हो रहा था। टोबी की सरकटी लाश नीचे जमीन पे पड़ी थी। डर से सहमी रोजा अपने हाथ में धसी कुल्हाड़ी को निकालते हुए पीछे होने लगी। जोकर गुस्से से भरे एक एक भारी कदम रोजा की ओर बढ़ा रहा था। ये शायद अब रोजा के लिए अंतिम प्रयास था। पीछे जाते जाते ही अचानक रोजा की पीठ से धक्का लगते ही चर्च का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। बाहर से रह रह कर बहती ठंडी हवा अंदर आ मानो रोजा को जीने का एक और मौका देना चाहती हो। अपने हाथ में धसी कुल्हाड़ी लिए रोजा दर्द में कराते हुए वहां से जितनी तेजी से हो सके भागने लगी। इस कपकपाती ठंडी हैलोवीन की रात में 3 जवान लड़कियों की मौत लिखती गई थी।
उस दिन रोजा अपने कांपते शरीर और डगमगाते पैर लिए वहां से बहुत दूर निकल गई और छुपते छुपाते अपने घर जा पहुंची। उसके बाद रोजा को 3 दिन ट्रॉमा हॉस्पिटल में रखा गया, क्योंकि इतने बड़े शोक के बाद उसकी दिमागी हालत पहले जैसी ना रही। उसके हाथ पे गहरा घाव भरने में कई महीने लग गए। उसका हाथ फिर पहले की तरह काम करने लायक ना रहा। आज भी ठंडी रातों में रोजा अकेले गुमसुम बैठी खिड़की से बाहर निहारती रहती है और उसे डर है कि उसके घर की खिड़की से कुछ 3 घर दूर एक पेड़ है जिसके नीचे खड़ा वो मनहूस आदमी वही जोकर है जो उसे वापस लेने आया है। शायद अभी रोजा का मरना बाकी है। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आप लोगों को कहीं ज्यादा भयानक लगी होगी। अपनी राय कमेंट्स में देना ना भूले। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसी ही कई और कहानियां मैं आपके लिए ला सकूं। मिलते एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।